हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बाबा मैथ विकास सर पर आप लोग का मोस्ट वेलकम है। आज जो चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, शांतिकालीन यानी पीस जो है अवार्ड जो है शुरू करने वाले हैं। पहले हम हिंदी मीडियम में समझाएंगे, इसके बाद इंग्लिश मीडियम में समझाएंगे। दोनों लैंग्वेज एक साथ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज जब हम एक साथ पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा। तो पहले हम इसको हिंदी में समझा दे रहे हैं, फिर इसके बाद इंग्लिश में। हाँ, अब इसको नोट नहीं करना है, केवल कृपया करके इसको सुनिएगा, समझिएगा। तो अब इसके बाद हम एमसीक्यू आपको लगवाएंगे। एमसीक्यू जो है क्वेश्चन हम इसके बाद वाला वीडियो में आएगा। तो पहले इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, जो मेन है उसके बाद में फिर दोबारा उतार लीजिएगा। ऐसे क्या होगा कि जो माइंड में जो है ये जो है क्वेश्चन जो है एकदम पूरा क्लासे में ही याद हो जाएगा, घर पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कृपया करके आप शांति दिमाग से इसको सुनिएगा और समझिएगा। इससे पहले हम आप लोग का भारत रत्न पढ़ा दिए हैं। भारत रत्न जैसे कि सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड में आता है भारत रत्न। सिविलियन अवार्ड 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, वो आप लोग को पढ़ा दिए हैं। जो कि जैसे भारत रत्न हो गया, पद विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये चारों के पूरा विस्तार से पढ़ाने के बाद एमसीक्यू लगवा दिए हैं। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आ जाइए प्ले लिस्ट में, वीडियो को भारत के सर्वाधिक लंबा चौड़ा होगा, वहाँ पर ये वीडियो सारा पढ़ा हुआ है और वहाँ से देख लीजिए। तो उसके बाद हम परमवीर चक्र पढ़ाए थे, परमवीर चक्र भी आपको पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, वो जो कि सैनिक के लिए देता है। और ये जो है शांतिकालीन पुरस्कार है, जो कि टीचर को भी दिया जाता है, स्टूडेंट को भी दिया जाता है। इसको मतलब कि विस्तार से पहले हम पढ़ लेते हैं कि किसको दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है, कब चालू किया गया था। इसके बाद हम एमसीक्यू लगाना। अब इसके बाद वाला वीडियो जो आएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो पहले इसको समझिए यहाँ से। चलिए हम पढ़ते हैं और अब चुपचाप आप सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। देखिए लास्ट में लिखिएगा, जैसे कि वीडियो को एक बार समझ लीजिए, इसके बाद लास्ट में जो जो मेन है वही लिखिएगा। देखिए सबसे पहले जो है इन अवार्ड को एक बैकग्राउंड को संक्षिप्त परिचय को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे 1947-48 में युद्ध हुआ था, याद रखिएगा 1947-48 में युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद जिन लोगों ने पूरे युद्ध के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया था, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार की ओर से साल 1950 में युद्धकालीन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। लेकिन इन पुरस्कारों की शुरुआत के बाद धीरे धीरे सरकार को यह महसूस होने लगा कि अक्सर जो हमारे सैनिक हैं वो केवल युद्ध की स्थिति में ही बेहतर प्रदर्शन नहीं करते, केवल ऑफिशियल अवार्ड जैसे कि डिक्लेरेशन के बाद ही बेहतर जो है प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि कई बार हमारे जो सैनिक हैं, कई बार जो हमारे सिविलियन हैं, वह दुश्मन को की अनुपस्थित में भी शांति का कालीन स्थिति में भी बहुत साहसी प्रदर्शन जो है करते हैं और बहुत बेहतर प्रदर्शन करते तमाम लोगों को मान्यता देने के लिए, सम्मानित करने के लिए भारत भारत सरकार की ओर से 4 जनवरी, देखिए रेड जो है इसको लगा दिए हैं, इसको नोट करना जरूरी है। यानी 4 जनवरी 1952 को 3 पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा कितने पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, तो 3 पुरस्कार को। देखिए उस समय जो 3 पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, तो इन पुरस्कारों का शुरुआत जो है, शुरुआत में नाम होता है अशोक चक्र। जो इन पुरस्कारों का नाम जो होता है, 3 पुरस्कार जो 4 जनवरी 1952 को जब शुरुआत की गई, तो इन मतलब कि जो है आपको 3 पुरस्कारों का नाम होता है अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 और अशोक चक्र 3। देखिए तीनों एक जैसा है और तीनों एक जैसा होने के कारण इसको फिर नाम चेंज कर दिया गया है। देखिए आप आगे पढ़िए ना। यह शीतकालीन पुरस्कार है कि शांति मौजूद है, हम किसी दूसरे देश के साथ युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई हमारा जो सैनिक है, अगर हमारा कोई अधिकारी है, कोई सिविलियन है, बहुत शानदार पर अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देता है, परिस्थिति में सरकार द्वारा उसे व्यक्ति को उसे पूरे बहादुर के काम के लिए इन 3 पुरस्कार से सम्मानित करने की बात की गई थी। अब यहाँ पर इस पुरस्कार को लेकर भी एक विशेष बात की थी, वह यह था कि पुरस्कार भी रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू किया गया था।
यानी कि प्रभाव से लागू करने की बात की गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि पुरस्कार की शुरुआत तो 1952 में की गई, लेकिन 1952 यहाँ मतलब कि टिक मार लीजिएगा, 1952 में की गई, लेकिन यह पुरस्कार जो लागू हुआ यानी कि पुरस्कार वीरता करने का जो वर्ष था 1947-48 का युद्ध था, उसके जो है बाद से लगातार लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। पुरस्कार को एक अलग नाम देना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मैंने जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम जो है चेंज कर देता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, भारत सरकार ने जो है शांति पुरस्कार जो है मैंने 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो पहला क्षेत्र का नाम क्या था, तो याद रखिएगा अशोक चक्र 1 और अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3, इसको नाम जो है बदल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर समझाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना 3 नाम दिया हुआ है, इस 3 नाम को जो है भारत सरकार ने यहाँ बदल देता है। कब, जनवरी 1967 में। और तीनों के नाम बदलकर क्या रखा जाता है, तो याद रखिएगा ये तीनों का नाम बदलकर क्या रखते हैं, तो पुरस्कार का नाम चेंज कर देता है। अब इससे पहले जो अशोक वर्ग 1 था उसका नया नाम दिया गया, उसका नया नाम था अशोक चक्र वर्ग 1 था, इसका नया नाम था अशोक चक्र। और अशोक चक्र 2 का नया नाम था कीर्ति चक्र। अशोक चक्र 3 का नाम था जो है नाम क्या था, सौर चक्र। देखिए 3 गो अशोक चक्र था ना, तो पहला अशोक चक्र याद रखिए, पहला अशोक चक्र, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या नाम रखा गया, दूसरा अशोक चक्र दूसरा का नाम क्या रखा गया, तो याद रखिएगा दूसरा का नाम रखा गया कीर्ति चक्र, दूसरा का नाम जो है कीर्ति चक्र रखा गया। तीसरा का नाम रखा गया सौर चक्र। याद रखिएगा पहला का नाम क्या रखा गया, देखिए अशोक चक्र, दूसरा का कीर्ति चक्र, तीसरा का सौर चक्र। ये जो है शांति के क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखिएगा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सौर चक्र, ये जनवरी 1967 में जो है क्या किया गया, इसको लागू किया गया। अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3 को हटाकर। याद रखिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर विशिष्ट, यहाँ पर कुछ लिखवाए हैं, विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट बहादुर प्रदर्शन करता है तो उत्कृष्ट वीरता दिखाता है तो या फिर बलिदान देता है, जैसे कि सेना हो गए, नौसेना हो गए, वायुसेना हो गए, रिजर्व बल हो गया, प्रादेशिक सेना हो गया, और सभी रैंकों के अधिकारी महिला हो या पुरुष सबको प्राप्त किया जाता है। यानी जो है ये पुरस्कार जो है अशोक चक्र जो है और कीर्ति चक्र जो है और सौर चक्र जो है माने किसको दिया जाता है, तो सेना को दिया जाता है, वायुसेना को दिया जाता है, प्रादेशिक सेना दिया जाता है, सभी अधिकारियों को दिया जाता है, और महिला और पुरुष सबको दिया जाता है। याद रखिएगा। अब यहाँ पर अशोक चक्र जब आता है तो पहले अशोक चक्र जो है पहला तो है 1900 कम में इसको चेंज किया गया था। याद रखिएगा पहले अशोक चक्र 1 और अशोक चक्र 2 आपको मालूम होना चाहिए कि 1967 में, लेकिन 4 जनवरी जो है 4 जनवरी यहाँ पर पढ़ाए हैं, 4 जनवरी 1952 को जो है ये तीनों पुरस्कार का नाम था अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3, लेकिन तीनों का नाम 1967 में चेंज करके रखा जाता है अशोक चक्र। याद रखिए अशोक चक्र और क्या कीर्ति चक्र और सौर चक्र। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं अशोक चक्र के बारे में पढ़ेंगे। अशोक चक्र क्या होता है, देखिए इनके बारे में हम अब विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं। जो अशोक चक्र की बात करें तो यह सर्वोच्च शांति के लिए सैन्य पुरस्कार यानी अगर शांति भारत में बनाई हुई है तो भारत किसी देश में युद्ध नहीं लड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में बेहतरीन साहस के लिए ये जो है अशोक चक्र जो है पुरस्कार देती है। याद रखिएगा। और उसे पुरस्कार से पहले नंबर आता है, पहला नंबर किसको आता है, अशोक चक्र, दूसरा कौन आता है तो कीर्ति चक्र, तीसरा कौन आता है सौर चक्र। अशोक चक्र का नंबर कौन आता है तो नंबर 1 आता है। यह जो है मुख्य तौर पर जो युद्धकालीन परिस्थिति में दिए जाते हैं उनके समान है, जो परमवीर चक्र के समान है। अशोक चक्र के समान 2 लोगों को सम्मानित किया गया था। याद रखिए पहले जो अशोक चक्र के सम्मानित किया गया तो 2 लोगों को किया गया था, एक हौलदार सिंह और दूसरे जो थे व्यक्ति का नाम नीर बहादुर था। याद रखिएगा पहले हौलदार सिंह, दूसरा का था नीर बहादुर था। इन 2 लोगों को सबसे पहले इस पुरस्कार के यानी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अशोक चक्र का डिजाइन के बारे में बात किया जाए, देख लीजिए ये डिजाइन है, याद रखिएगा ये अशोक चक्र का क्या है डिजाइन है। और यहाँ पर पूछेगा कि अशोक चक्र का जो है
पैसा कितना दिया जाता है, तो याद रखिएगा अशोक चक्र जो है शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है, अशोक चक्र होता है। तो ये प्रति माह माने 12,000 रुपया दिया जाता है, और मतलब कि हर राज्यों पर डिपेंड करता है। और इसमें जो है अशोक चक्र में याद रखिएगा जैसे रेल हो गया, चिकित्सा हो गया, इस सब में छूट दिया जाता है। अब चलिए कीर्ति चक्र के बारे में पढ़ते हैं। कीर्ति चक्र के परिचय के बारे में पहले पढ़ेंगे। दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन जो है सैन्य सम्मान जो है अशोक चक्र है। याद रखिएगा सैन्य कर्मी और नागरिक दोनों को मिलता है, याद रखिएगा सैन्य को भी मिलता है और नागरिक को, दोनों को मिलता है कौन, कीर्ति चक्र। और अभी तक मैंने लगभग मैंने अभी बहुत है 488 जो है, मैंने इससे बढ़ भी सकता है। मैंने अभी देखिए याद रखिएगा जो जनसंख्या जो है बढ़ भी सकता है। कैप्टन जोगिंदर सिंह घरैया बाद के लेफ्टिनेंट जनरल और अन्य 11 जैसे कि BL दत्त और पहले नागरिक थे। BL दत्त जो है मैंने कीर्ति चक्र जो है, कीर्ति चक्र जो है भारत का जो है शांति पुरस्कार में दूसरा जो पुरस्कार है कीर्ति चक्र है। BL जो है BL दत्त पहले नागरिक थे। ग्लोरी बेरी एयर इंडिया का फ्लाइट अटेंड में इनको दिया गया था। ग्लोरी बेरी के जो है ग्लोरी बेरी के जो है एयर इंडिया के फ्लाइट अटेंड में मिला था। कर्नल नील कांतन जयचंद्र नायर को कीर्ति चक्र और अशोक चक्र दोनों से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा कीर्ति चक्र अशोक चक्र भारत शांतिकालीन में नंबर 1 जो है, और दूसरा नंबर है कीर्ति चक्र। तो इसको दोनों को सम्मानित करने वाला कौन व्यक्ति थे, तो याद रखिएगा कर्नल नील कांतन, याद रखिएगा। और कीर्ति चक्र का डिजाइन के बारे में बात किया जाए तो याद रखिएगा इसका गोल जो आकार होता है गोलाकार होता है। याद रखिएगा जो आकार कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। व्यास 35 मिलीमीटर होता है। अग्रभाग जो होता है अशोक चक्र के चारों ओर कमल के फूल से बना होता है। पिछला भाग होता है देखिए कीर्ति चक्र यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है, और शब्द के बीच में कमल के 2 फूल होते हैं जैसे रिबन। जैसे रिबन जो होता है हरे रंग का होता है। नारंगी के 2 सीधे रेखाएं तीन बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। देख लीजिए यहाँ पर दिखाते हैं, 3 भागों में विभाजित करता है ना। देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग, और दो बीच में हरा रंग है। तो ये देखिए बीच में जो है ये अशोक कीर्ति चक्र जो है, कीर्ति चक्र के देखिए बगल में क्या है, तो कमल के फूल है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों राइटिंग में लिखा हुआ है। अब चलिए कीर्ति चक्र का दूसरा हम यहाँ पर बताइए दिए। कीर्ति चक्र जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो युद्ध के दूर असाधारण साहस यानी आत्म बलिदान वीरता के लिए देता है। इसके तहत प्राप्तकर्ता की प्रति माह जो है 9,000 से 2100 तक नगद जो है भाता पेंशन अतिरिक्त कई सरकारी सुविधा को मिलती है। यह पुरस्कार सैनिक के साथ साथ नागरिक को भी दिया जाता है। याद रखिएगा सैनिक के साथ साथ नागरिक को भी दिया जाता है। अब चलते हैं सौर चक्र के बारे में स्टडी करेंगे। ये सब जो है अभी सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मारिएगा लास्ट में मारिएगा, वो जो है कल वीडियो जो है प्रोवाइड करा देंगे। आज जो है सब्जेक्टिव पढ़ा देते हैं। देखिए सौर चक्र भारत का तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो सैनिक और नागरिक के युद्ध के मैदान से दूर असाधारण वीरता, अदम्य साहस और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। 4 जनवरी 1952 को स्थापित जो है, मतलब कि ये जो है स्थापित किया गया था। जैसे कि देख लीजिए जो सौर चक्र है, याद रखिएगा शांतिकालीन का तीसरा अवार्ड है। पहला अवार्ड अशोक चक्र, दूसरा कौन है, तो कीर्ति चक्र। ये जो है सौर चक्र, तो याद रखिएगा ये जो है 4 जनवरी 1952 को स्थापित किया गया। अशोक चक्र का श्रेणी तृतीय है। यह पुरस्कार 27 जनवरी 1967 को सौर चक्र के नाम से पुनः नामित हुआ। मैंने 27 जनवरी 1967 को, आपको मालूम होगा कि 1967 में ये जो है तीनों का नाम बदल दिया गया था। सौर चक्र के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताते हैं आप लोग का। देखिए पात्रता मैंने किसको मिलना चाहिए, तो सशस्त्र बलों के सभी नागरिकों, अधिकारियों, कर्मियों, पैरामिलिट्री, पुलिस और नागरिक पुरुष और महिलाओं के पात्र हैं। ये याद रखिएगा यह पुरुष जो है, यह पुरस्कार जो है उन वीरता कार्यों के लिए दिया जाता है जो दुश्मन के सामने सीधे युद्ध, अन्य खतरनाक स्थितियों या आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान किए गए हो। पदक जो है विवरण जो है आकाश से धातु से बना होता है, गोलाकार पदक होता है जिसके केंद्र में अशोक चक्र बना होता है, और जो रिबन होता है याद रखिए मरणोपरांत भी ये देता है, और जो लोग मरणोपरांत भी इसको दिया जाता है, याद रखिएगा। जो है सौर चक्र का जो है आपको चित्र है, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इतिहास और
इतिहास और सम्मान यानी 1952 में स्थापित इस सम्मान को पूर्व में अशोक चक्र के तीसरे संस्करण के रूप में मान्यता प्राप्त की थी, जिसका नाम बाद 1967 के बदलकर शौर्य चक्र कर दिया। यह वीरता और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है जो वीरतापूर्ण कार्य के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, यह पुरस्कार जो है 6,000 रुपया मंथ दिया जाता है। इस पुरस्कार में जो है शौर्य में 6,000 रुपये जो है मंथ आपको दिया जाता है। तो आज का वीडियो जो है इतना ही, याद रखिएगा। और हाँ, अब इसके बाद हम कराएंगे MCQ फॉर्मेट है, जो कि माने आप लोग भूलिएगा मत, MCQ फॉर्मेट में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो आज का इतना ही, थैंक यू। और MCQ लगाना जरूर समझिएगा, और इसको जो मेन है वही नोट करना है, बाकी छोड़ देना है। चलिए, थैंक यू।